मुझे डर लग रहा है, कहीं इन सब चीजों की वजह से प्रार्थना और चिराग में ईगो प्रॉब्लम ना हो जाए। सोचा था इस मामले में पुष्पा से बात करूं। पुष्पा ने बच्चों के लिए निर्णय लेना बंद कर दिया। बच्चों की जिंदगी का सवाल है दिलीप भाई। अब एक ही कैंडिडेट बची हुई है, उन्हें हम ब्रेक के बाद सुनेंगे। अब पुष्पा जी चलेगा ना आपको, ठीक है ना? दिलीप पुष्पा के घर में जो कुछ हो रहा है उन्हें ठीक करना चाहता है। अश्विन और दीप्ति तो अलग होकर रह रहे हैं फ्लैट में, लेकिन चिराग और प्रार्थना पुष्पा के साथ होकर भी साथ नहीं है। प्रार्थना अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। पहले आगे आकर उसने घर की जिम्मेदारी ली और जब घर की जिम्मेदारी उसे भारी लगने लगी तो उसने घर की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया। चिराग के शर्ट की वजह से प्रार्थना और चिराग में लड़ाई हो जाती है। जिस शर्ट को चिराग पहनने के लिए निकालता है वो शर्ट प्रार्थना धोने वाले कपड़े में रख देती है। इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। प्रार्थना चिराग की बात को समझती नहीं और चली जाती है। प्रार्थना को वही काम करना है जो काम चिराग ने मना कर दिया था बापोदरा के साथ करने से। प्रार्थना की मम्मी प्रार्थना और बापोदरा के हरकतों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि पुष्पा से बात करके हल निकाला जाए, प्रार्थना और चिराग के गलतफहमियों को दूर करा जाए। वो लड़ ना ले, इसीलिए उनसे बात करने के लिए निकल गई थी। लेकिन जब सुशीला पुष्पा के घर पहुंचती है तो देखती है कि पुष्पा वहाँ नहीं होती है, वहाँ दिलीप होता है। फिर दिलीप के पूछने पर सारी बातें सुशीला दिलीप को बता देती है, जिसके बाद दिलीप पुष्पा और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब पुष्पा का घर पहले जैसा करने के लिए 3 लोग जुड़ चुके हैं। एक मनीष दीप्ति के पापा, दूसरी सुशीला प्रार्थना की मम्मी और तीसरा खुद दिलीप। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर अपनी अपनी समझदारी से पुष्पा का परिवार पहले जैसा कर पाते हैं या फिर नहीं।